पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही आज 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के भी नतीजे सामने आए हैं। ये आगे की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्या पूर्वोत्तर में मात खा चुकी कांग्रेस को बंगाल और तमिलनाडु के उपचुनावों के नतीजों में शुभ संकेत मिल रहे हैं? आइए आपको बताते हैं उपचुनावों के नतीजे और उसके राजनीतिक मायने। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, कस्बा और चिंचवड। कस्बा में सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने मुकाबले में बीजेपी के हेमंत रासने को 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। रविंद्र धंगेकर की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की इस्तेमाल करो और फेंको की नीति ही उसके लिए नाश करने वाली साबित हुई है। दूसरी तरफ चिंचवड उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी जगताप ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और एनसीपी उम्मीदवार नाना काटे को हराया है। अब बात पश्चिम बंगाल के सागरदिघी विधानसभा सीट की, जहां तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार ने मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल की, जिसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के बायरन बिस्वास ने तृणमूल के देबाशीष बंदोपाध्याय को 22,986 मतों के अंतर से हराया। तमिलनाडु के इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ डीएमके समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार ने एआईएडीएमके के उम्मीदवार केएस थिन्नारासु को बड़े अंतर से हराया है। झारखंड की रामगढ़ सीट पर महागठबंधन की हार से हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। यहां एजेएसयू की सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के बजरंग महतो को 21,644 वोटों से हराया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लुमला चुनाव में बीजेपी के त्सेरिंग लामू ने जीत निर्विरोध हासिल की। अब बात इन नतीजों के राजनीतिक मायने की। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी नीचे रहा है। केवल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के उपचुनावों के नतीजों ने इसे खुश होने का मौका दिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने टीएमसी से मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी सीट छीन ली है, जहां टीएमसी 2011 से जीत रही थी। तमिलनाडु में भी कांग्रेस उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन यह जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं है। यहां कांग्रेस के जीतने वाले उम्मीदवार को सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त था और उन्हें एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार की इमेज का लाभ मिला है।